गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड बहुपद। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे साथ में, और इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स साथ में क्वेश्चन। अभी भी आप लोग 2 महीने का समय है। इसमें आप लोग केवल अगर इतना ही जितना मैं करवा रही हूँ इतना ही अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों का पेपर 90% से ऊपर ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है बहुपद। चलिए आते हैं अभ्यास पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनिए। नंबर पहला, यदि द्विघात बहुपद ax2 ये 2 बगल में लिखा है जो ये घात पर है, यहाँ पर इसको यहाँ से हटाकर घात पर चढ़ा देंगे। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो हमें पता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। नेक्स्ट, ये बगल में लिखा है, ये पावर पर है। यदि द्विघात बहुपद ax2 + bx के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मान है इसको किसके बराबर लेना पड़ता है, 0 के। तो ax इक्वल क्या होगा, -b, और x इक्वल क्या आएगा, -b/a। शून्यक कहलाता है x का वो मान जिसको बहुपद में रखने से उसका मान के शून्य मतलब शून्य प्राप्त हो जाता है हमें सॉल्व करने पर। तो इसके इक्वल में हम शून्य लेके चले, x की वैल्यू क्या होगी, -b/a। ये हो गया हमारा आंसर सी। x² - 3 के शून्यक होंगे तो x² - 3, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x² - √3 का स्क्वायर। तो a² - b² क्या होता है, एक बार a + b मतलब एक बार ये दोनों प्लस में और एक बार ये दोनों माइनस में। मतलब शून्य कौन से आएंगे, जो प्लस में है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस का। मतलब प्लस और माइनस का √3 कहाँ लिखा है, ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो ये है हमारी गुणनखंड विधि से कर सकते हैं इसको हम। तो गुणनखंड करेंगे, 10 के 5 दूनी 10 होता है और 5 और 2 क्या होते हैं, 7। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी इक्वेशन प्लस में है, यानी शून्यक हमारी प्लस में होंगे। लेकिन जब पक्षांतर करेंगे तो दोनों किस में आएंगे, माइनस में। तो -2 और -5 अभी मैं आगे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अब बहुपद x + 1 और x की पावर कितनी है, 2, इसकी घात बतानी। तो आप देख रहे हैं जब x + 1 और यहाँ है x की पावर 2 -x और +1, इनका गुणा करेंगे तो x की घात 3, x का गुणा करेंगे सबसे, -x² + x + x² माइनस का x और प्लस का कितना आएगा, 1। तो ये +x² - x² प्लस और माइनस x कैंसिल, क्या बचा, x³ + 1। तो घात कितनी आई है, ये है घात कितनी आई है, 3। मतलब बहुपद में जो भी चर होता है x, y, z कुछ भी हो सकता, उसकी जो सबसे बड़ी घात जो होती है वो कहलाती बहुपद की घात। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और भी होता तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। अब यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। इसके लिए इसका सूत्र होता है शून्यक। देखो यहाँ पे अल्फा बराबर -3 दिया और बीटा बराबर कितना दिया है, 4। तो सूत्र होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस में अल्फा + बीटा × x प्लस में अल्फा × बीटा। द्विघात बहुपद निकालने का अल्फा + बीटा यानी -3 प्लस में 4, x रहेगा यहाँ -3 गुणा में क्या रहेगा, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x², 4 में से 3 गया, 1 बचा तो माइनस का x का x और 4 × 3 = 12। तो माइनस का कितना आएगा, 12। ये होगा हमारा बहुपद। तो कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि शून्यक केवल किस अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं, x अक्ष को। तो केवल क्या हो जाएगा, x अक्ष पर। y अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं होता शून्यकों के लिए, केवल जो ग्राफ होता है वो x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वो आंसर है। तो हमें इसका क्या आंसर है हमारा, x अक्ष पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। तो देख रहे हैं हम कि x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट x² प्लस 10x प्लस में 24 की शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हमें गुणनफल निकालना है। गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये x² के साथ वाला a का मान होता, ये b का मान और ये वाला c का मान अचर पद। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा c का मान 24 है और a का मान कितना है 1। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा केवल 24। अब इसमें शून्यकों का योग, तो इसमें सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं। तो कितना आएगा a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी होगी 1 वापस से। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो माइनस b का मान कितना है -4, ये माइनस देखिए सूत्र का है और b का मान भी माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4/1, यानी कि कितना आंसर आएगा 4। शून्यकों का योग। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए हमारा जो x है वो ना तो रूट के अंदर होना चाहिए और ना ही बटे में होना चाहिए। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा बहुपद। तो देखो यहाँ पर तो संख्या रूट में है, संख्या रूट में हो सकती है, यहाँ पर कुछ नहीं, संख्या तो बटे में हो सकती है। यहाँ पर देखिए x बटे में है, तो ये बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्य हमने अभी निकाल के बताया। यहाँ पे लिखते हैं हम इसके आंसर। नंबर पहला, लिखने का तरीका भी देखते जाइए साथ में, ऐसे डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत है ना ये रिक्त स्थान, तो ऐसे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 2, ऐसे डालेंगे। नंबर 1 में क्या फिल करना है ax प्लस b का शून्य, क्या आएगा -b/a। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर, दो बहुपदों का गुणनफल 1 क्या होता है। तो अगर दोनों बहुपद हैं तो उनका गुणनफल भी एक क्या होगा बहुपद होगा, एक बहुपद होता है। तीसरा, बहुपद इतने के शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो इसमें देखेंगे a बराबर 1 है, b बराबर 4 है और c बराबर कितना है 8। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। b का मान -4 और a का मान 1, यानी कितना आएगा -4, यानी हमारा आंसर क्या है -4। चौथा वाला दिया गया बहुपद ये है, वापस से वही है शून्यकों का गुणनफल। तो हमने ABC के मान पहले से लिखे हुए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c का मान है 8 और a का मान है 1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। इसमें 8 फिल करना और इसमें 4 फिल करना है। पांचवा, यदि बहुपद इतने का एक शून्यक -3 हो तब k का मान होगा। तो मतलब ये हमें शून्यक दिया गया, शून्यक दिया गया मतलब इसको इस बहुपद में रखने से इसका मान किसके बराबर मिलेगा हमें 0 के। तो ये जो शून्यक है वो x का मान कहलाता, तो x बराबर -3 हम इसमें रख देंगे। ठीक है, रखेंगे कि -1 -3 की घात कितनी होगी 2, प्लस में k गुणा में कितना आएगा -3 और प्लस में कितना है 1। सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 का गुणा करेंगे तो 9k -9 और माइनस में 3k प्लस का कितना 1। 9k -3k यानी कितने के बच्चे 6k। 9k -3k 6k और माइनस का 9 और प्लस का 1 यानी माइनस का कितना बचेगा 8। तो ये जो मान होगा, क्योंकि ये शून्यक था तो इसका मान किसके बराबर आएगा 0 के। यहाँ से 6 के बराबर 8 हो जाएगा, k बराबर 8/6। काट दीजिए इसको, 2 चौको 8, भाग लगा देंगे 2 2 का और 2 तिया 6, यानी आंसर हमारा कितना आएगा 4/3। छठवें का आंसर। छठवां, एक घात वाले बहुपद कौन से बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाले कहलाते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है। सातवां, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या। देखिए बहुपद की जितनी घात होती है उतनी उसके शून्यक, अगर घात 1 है तो 1 शून्यक, और ये द्विघात मतलब 2 घात का बहुपद है तो शून्यक कितने होंगे, शून्यक बराबर कितने होंगे 2। ठीक है। 8 नंबर का, इसमें बहुपद की घात, तो इसमें चर कौन है हमारा y, और y की सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो घात बराबर कितनी आ जाएगी 3। 9वां नंबर, अल्फा प्लस बीटा बहुपद इतने के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है हमें।
यहाँ भी फिल करते जा रहे हैं। हमने क्या आया -b/a, यहाँ भरना है बहुपद, नीचे हमने सॉल्व करके बताया आपको। इसमें आना है -4, यहाँ पे आना है 8। अगले वाले में k का मान कितना आया हमारा 4/3। यहाँ पे फिल करना है रैखिक, यहाँ पे शून्यकों की अधिकतम संख्या 2, घात कितनी है 3 और अल्फा प्लस बीटा इसका मान। तो इसमें देखेंगे a बराबर 2 है, b बराबर 5 है और c बराबर कितना है -10। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान माइनस क्या आ जाएगा 5 और बट्टे a का मान कितना 2। तो -5 बट्टे कितना हो जाएगा 2। ये हमारे सारे सॉल्यूशन हो गए। सत्य सत्य लिखिए। नंबर पहला, बीजीय व्यंजक x² - 2 √x + 7 बहुपद नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि रूट में x है ना, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, मतलब ये सत्य है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। तो शून्य बहुपद की घात देखिए अभी तक परिभाषित नहीं है। शून्य घात किसकी होती है अचर बहुपद की। तो ये कैसा हो जाएगा असत्य हो जाएगा, गलत। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो ये कैसा हो जाएगा सत्य। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया शून्य बहुपद की घात अभी परिभाषित नहीं है, तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, n घात वाले बहुपद की अधिकतम n शून्यक हो सकते। तो हमने बताया अभी आपको जितनी घात का बहुपद उतने शून्यक, तो n घात का बहुपद है तो n शून्यक हो सकते। तो ये कैसा है सत्य है। यहाँ पे भी हम आपको सॉल्यूशन कर दे रहे हैं साथ में। उत्तर क्रमांक तीसरा, नंबर पहला क्या आया था हमारा सत्य, दूसरा असत्य आया है और तीसरा कैसा आया है सत्य, चौथा भी कितना है सत्य। पांचवा, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। हाँ, अधिक से अधिक 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये भी कैसा है सत्य है। इसमें भी हम क्या लिख देंगे सत्य। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इसके शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान b/a क्या होता है -b/a। इसमें माइनस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, तो ये भी कैसा हो जाएगा गलत। त्रिघात उसमें लिखा ही है, घात कितनी होगी 3। तो छठवां वाला कैसा है असत्य है, ठीक है, और सातवां वाला भी कैसा है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग है हमारी। तो मैचिंग को लिखने का तरीका देखिए आप लोग। उत्तर क्रमांक डालते हैं, केवल सही आंसर को लिखते जाना है हमें। उत्तर क्रमांक चौथा ऐसे डालेंगे, या प्रश्न क्रमांक भी डाल सकते हैं, उत्तर क्रमांक की जगह प्रश्न क्रमांक भी डाल सकते हैं। नंबर पहले की सही जोड़े, द्विघात बहुपद इसके शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। ये तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा -b/a, यानी जो नंबर 1 है उसका कौन सा आंसर है तीसरा, ऐसे डाल देंगे। फिर नंबर 2 का बहुपद इसके गुणनखंड है, तो दूसरे के गुणनखंड देखो, इसमें एक ही टाइप के गुणनखंड दिख रहे ये है, तो ये हमारे दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो क्या है x + 3 एक बार और एक बार x + 3, ठीक है। अगला त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात यानी कि जिसकी घात 3 हो, तो इसमें घात 3 केवल इसी की दिख रही, तो ये कौन सा हो जाएगा तीसरा। मतलब तीसरे वाले में ऑप्शन कौन सा है दूसरा वाला, और इसमें कौन सा था दूसरे में चौथा वाला। y की घात 3 + 2y² + y और प्लस में कितना आ गया 5। चौथे का कौन सा है रेखीय बहुपद। रेखीय जिसकी घात 1 हो, तो ये रहा चौथा, यानी पहले नंबर का ax + b। पाँचवा, इसके शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, इसके सामने ही लिखा हुआ। आपको देखिए ऐसे में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके सामने कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। बस हमें आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। तो c/a होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा c/a। सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब बारी है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की। देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ फिर से डालेंगे उत्तर क्रमांक कौन सा है हमारा 5th नंबर वाला। सॉल्यूशन नहीं करना, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको रफ्तार में करना पड़ता है। यहाँ पे केवल हम इसके क्या लिखेंगे आंसर्स। नंबर पहले का आंसर, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है 1। नंबर दूसरा,
द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो घात कितनी होती है 2। यहाँ आप लोग ऐसे भी लिख सकते, घात बराबर 1 और घात बराबर कितनी होती है 2। ठीक है। तीसरा वाला, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है 3। चौथा वाला, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यक वो होते जहाँ एक्स अक्ष को काटता, तो एक जगह ये काट रहा और एक जगह ये, कितने शून्यक हो जाएंगे 2। शून्यक कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या बराबर 2, कितनी हो जाएगी 2। अब आती है प्रश्न पर। हमारा प्रश्न पहला है 4u² प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, हल। सबसे पहले हल डालेंगे। सबसे पहले लिखते हैं दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद कितना है 4u² प्लस में 8u। ठीक है। हम देख सकते हैं एक बात यहाँ पर, जब 3 पद होते हैं तो मध्य पद को यानी बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ के उसके गुणनखंड कर सकते हैं। अगर बीच में माइनस होता तो a² माइनस b² का क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला, सूत्र बना लेते हैं। अब लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट इनके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 4u² के गुणनखंड, 4 के 2 गुणा 2, u² का एक बार u और दूसरी बार u, प्लस में 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में क्या रहेगा u। इसमें से हम देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा, 2 बार 2 और एक बार u, 2 बार 2 और एक बार u, यानी 2 गुणा 2 और u क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा u प्लस में कितना 2। यहाँ देखिए u बचा है और यहाँ कितना बचा है 2। कॉमन का मतलब होता है दोनों में से बाहर निकाल देते, जब गुणा करेंगे तो वापस से दोनों में हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4u, ब्रैकेट के अंदर क्या है u प्लस 2। फिर हमें क्या लिखना है, शून्यक के लिए, शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यकों के लिए जितने भी मान रहेंगे उन सबको किसके बराबर लेना पड़ेगा, हमें 0 के बराबर लेना पड़ेगा। देखते हैं। तो 4u बराबर भी 0, तो यहाँ से u बराबर 0/4 यानी u बराबर कितना आ जाएगा 0। एक शून्य क्यों हो गया, ये हो गया हमारा, तथा u प्लस 2 बराबर भी 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा u बराबर कितना -2। लास्ट में लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या आ गए हमारे, बराबर 0 और कॉमा लगा के -2। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य ज्ञात करने हैं हमें। फिर से वही लिखेंगे, हल। दिया गया बहुपद x² - 3, ये हम पहले भी कर चुके हैं अभी। तो ये देखेंगे आपके 2 पद हैं और बीच में क्या लगा है माइनस, तो ऐसी कंडीशन में a² - b² का क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। x² माइनस में 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 की घात कितनी 2। तो इसका क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस √3 और एक बार x माइनस √3। यहाँ बगल में सूत्र लिखेंगे जो इस्तेमाल करेंगे। a² - b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। ठीक है। इसके आगे सॉल्यूशन ये गुणनखंड होगा। अब शून्यक के लिए इसके दोनों मान किसके बराबर लेने पड़ेंगे, हमें 0 के बराबर लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए दोनों मान यानी कि x प्लस √3 बराबर भी 0 तथा x माइनस √3 बराबर भी 0। तो x बराबर, ये प्लस का है, कैसा हो जाएगा माइनस का, और यहाँ ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का पक्षांतर होके। तो अतः बहुपद के शून्यक क्या आ गए हमारे, बहुपद के शून्यक बराबर -√3 और प्लस √3। ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुपदों के शून्यकों का योग 0 एवं गुणनफल √5 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है हमें।
देखते हैं, हल डालेंगे। हमें क्या लिखना है, माना सबसे पहले जो द्विघात बहुपद रहता है उसको मानना पड़ता है कि माना द्विघात बहुपद क्या है। यह दिया है करके भी लिख सकते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, क्योंकि हमें योगफल और गुणनफल लिखना है तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम 2 विधियाँ बताएंगे इसको हल करने की। आप लोगों को जिस विधि से आप लोगों को अच्छा लगे वो सीख लीजिएगा। माना बहुपद के शून्यक क्या मानना है, अल्फा तथा क्या होते हैं, बीटा हैं। तब दिया है हमें, क्या दिया है, शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग क्या कहलाता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 0। ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, √5। ठीक है, तब द्विघात बहुपद ये द्विघात बहुपद निकालने का आसान सा तरीका है, डायरेक्ट फॉर्मूला सूत्र रखते हैं, x² माइनस में यहाँ होता शून्यकों का योग इंटू x प्लस में शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा योग और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0, गुणा में कितना है, x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस √5। अतः करके क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² प्लस में √5, x वाला मान क्या हो गया, 0। ये हमारा आंसर है, बॉक्स बनाकर इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हल डालेंगे। एक द्विघात बहुपद, इसमें भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, इसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। इसको हम दूसरी विधि से बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें माना द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस में c, इसको दे देंगे समीकरण नंबर पहला, ये है, तथा इसके शून्यक मान लेंगे। इसके शून्यक क्या है, इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा, द्विघात बहुपद के अल्फा बीटा मानते हैं। तब दिया है, क्या दिया है हमें, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a बराबर कितना, 1/4। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि a का मान 4 है और b का मान, यहाँ माइनस लगा, यहाँ नहीं लगा, तो b का मान जो लेंगे कितना आएगा, -1। ठीक है, तुलना करेंगे जब हम, तब ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। यहाँ देखेंगे, अब हम तुलना कर देंगे यहाँ से, अभी नहीं करेंगे दोबारा, अभी गुणनफल और दिया है, तथा शून्यकों का गुणनफल। अब क्या दिया है हमें, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, -1। ठीक है, ये लिखा हुआ है, -1 दिया है हमें। देखेंगे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये मान लिया था हमने। शून्यक अल्फा बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है हमें, 1/4। अल्फा प्लस बीटा योग का मान क्या होता है, -b/a बराबर 1/4। यहाँ से तुलना करके हम a और b के मान, a का मान 4 और b का मान क्या हो जाएगा, -1 यहाँ से। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया है हमें, a अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, -1 दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a बराबर -1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 1। तो अभी हमने देखा कि यहाँ हमारा a का मान कितना आया है, 4 आया है। यहाँ पे देखिए ये आया है 4। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो इसमें 4 का गुणा ऊपर और 4 का गुणा नीचे कर देंगे, क्या हो जाएगा, -4/4। अब तुलना करेंगे, तुलना करने पर
तुलना करने पर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी 4, बी की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी -1। ये देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ -b, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे कितनी आई है -4। ठीक है। तब समीकरण 1 में क्या रखेंगे हम, समीकरण 1 में मान रखने पर मान रखेंगे तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, ax², ए की वैल्यू 4, साथ में क्या रहेगा x², ये गुणा में होते हैं आपस में, प्लस में b का मान -1 गुणा में कितना रहेगा x, प्लस c का मान -4, तो 4x² प्लस माइनस क्या होता -x एकम x। ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है और प्लस माइनस माइनस और 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम इसके शून्यक पहले ही निकाल चुके हैं, तो दोबारा से यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद, पहले हम जगह देख लें कितनी है इसमें, और पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, दिया गया बहुपद क्या है हमारा, x² - 3। ठीक है, इसके गुणनखंड हमने इसमें बताया था आपको, 3 को √3 लिख लेना, इसकी पावर 2, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक बार ये प्लस में और एक बार माइनस में। ये हमारा a² - b² का सूत्र होता, क्योंकि a + b × a - b, सूत्र से लगा दिया। शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए सॉरी 2 शून्यक आएंगे, क्योंकि शून्यकों के लिए x + √3 बराबर भी 0 लेंगे और x - √3 बराबर भी 0, मतलब जितने गुणनखंड होते सबके बराबर में क्या लेना पड़ता है 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस का √3 और यहाँ माइनस में है तो प्लस का √3। अतः बहुपद के शून्यक क्या आ गए हमारे, बहुपद के शून्यक बराबर -√3 और +√3, ये आंसर हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करनी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा और गुणांक होते हैं a b c। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे, तो हमने इसको समीकरण नंबर 1 नहीं दिया था, इसको दे सकते हैं हम लोग, ये जो सबसे नंबर इक्वेशन पहली है इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। जांच हेडिंग डालेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की ax² + bx + c, ये क्या होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, से तुलना करने पर तुलना करेंगे, x² के साथ क्या संख्या है 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। अब x वाला कोई पद नहीं है तो b का मान क्या हो जाएगा 0 और c बराबर अचर पद कितना है -3। ठीक है, तथा हमारे शून्य क्या आए थे -√3 और +√3, तो अल्फा बराबर मान लेंगे -√3 और बीटा बराबर प्लस का √3। ठीक है, यहाँ पे हम जांच करेंगे, तब क्या निकालना पड़ता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। जांच में हम इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि एक साइड में हो नहीं पाएगा। इस साइड शून्यकों का योग निकालेंगे और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। सबसे पहले योग को सॉल्व करेंगे, अल्फा का मान कितना है -√3, प्लस में बीटा का मान +√3, b का मान कितना है 0 बटे में a का मान कितना है 1, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 बराबर में भी क्या आएगा 0। तो ये प्रूव्ड हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन को और प्रूव्ड कर देंगे हम लोग, अल्फा × बीटा बराबर अल्फा का मान -√3 और बीटा का मान +√3 बराबर c का मान -3 बटे में 1। √3 और √3 का गुणा होगा तो 1 3 बाहर आएगा, माइनस है तो माइनस, इक्वल में 1 का डिवाइड भी करेंगे तो वही का वही रहेगा, दोनों मान बराबर आए। ये जांच हो गई, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। मतलब जांच देखिए, दोनों पक्ष बराबर आए, ये वाला पक्ष ये वाला और ये वाला, तो यही इनके बीच में शून्यकों
और गुणांकों के बीच में संबंध होता है। तो ये सत्यता की जांच हो गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आप लोग इनको भी कर सकते हैं। अब एक तरीके का और बहुपद आ गया, इसको सॉल्व करना सीखना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। हल, सबसे पहले हल डालेंगे। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। लेकिन ये जो बहुपद है इसमें 3 पद हैं। अभी तक हमने देखा जब 2 पद होते माइनस का चिन्ह होता है तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना। और जब 2 टर्म थी माइनस नहीं था तो उनमें हमने देखा था डायरेक्ट कॉमन। अब ये 3 पद हैं तो ये बीच वाले पद को हम 2 भागों में तोड़ के इसके गुणनखंड करेंगे। देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद। क्या है दिया गया बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। तो हम देखते हैं जो आखिरी पद है इसका आगे वाली संख्या, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। तो आखिरी संख्या का पहली संख्या में करते हैं गुणा एक्स स्क्वायर वाले के साथ, अचर पद का एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो 10 एकम 10। 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, चूँकि यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 गुणा कितने होते हैं 5। तो जो गुणनखंड आए उन्हीं को लेना पड़ता है, या तो जोड़ के आती है संख्या बीच वाली या फिर घटा कर आती है। तो 5 और 2 देखेंगे, घटा कर 3 आ रहा, नहीं आ रही, और 5 और 2 को जोड़ने से क्या आता है 7, वही हमें चाहिए था। तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x को क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 2x और प्लस का 10। इनके गुणा में लिखेंगे इनको, x गुणा x, इसको 5 गुणा x प्लस में 2 गुणा x, गुणनखंड लिख लेंगे इसके 2 गुणा 5। कॉमन निकालेंगे, क्या आएंगे, इसमें से x कॉमन आएगा, ये x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 5, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, प्लस का जो चिन्ह होता है वही कॉमन लेते हैं, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस का 5। ठीक है, बराबर में वापस से देखिए ये और ये फिर से कॉमन है तो इसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 2। ठीक है, ये गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जो गुणनखंड आते हैं उनके सभी मान को हमें जैसे 0 के बराबर लेना पड़ता है। तो x प्लस 5 बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। तो x बराबर माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 2 अतः करके लिखेंगे। अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या आ गए, माइनस का 5 और माइनस का 2। ये क्या है आंसर। अब हेडिंग डालेंगे जांच, जांच में वही करना है तो डायरेक्ट हम कंपैरिजन करेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समीकरण 1 की द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c से क्या करेंगे तुलना। तुलना का मतलब होता है डिट्टो इसी की जैसे मान देखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो a का मान क्या हो जाएगा 1। तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर 7 और c बराबर कितना हो गया 10। तथा जो शून्यक आए हैं, पहला शून्यक अल्फा होता है और दूसरा शून्यक बीटा होता है। अल्फा बराबर माइनस का 5 और बीटा बराबर माइनस का 2। यहाँ भी हम 2 पार्ट में कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं जांच में, शून्यकों का योग। किसी भी एक को भी सिद्ध कर सकते, दोनों को करेंगे तो और अच्छी बात है, वरना एक को भी सिद्ध कर देंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b बटे a। अल्फा का मान माइनस का 5, बीटा का मान माइनस का 2 बराबर माइनस c का मान कितना है 7 बटे a का मान कितना है 1। 5 और 2 माइनस के कितने 7, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस का, माइनस के 7। दोनों पक्ष बराबर हैं, ये प्रूव्ड हो गया। दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं हम, दूसरी स्थिति शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा का मान माइनस का 5 गुणा में बीटा का मान माइनस 2, c का मान 10 बटे में 1। तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 5 दूनी 10 बराबर 10। ये सिद्ध हो गया।
और ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं, प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं इनसे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।